नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओनियन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो किस तरीके का ओनियन आपको चाहिए, किस कंट्री के लिए कौन से टाइप का ओनियन आपको चाहिए, और अगर आप डोमेस्टिक करना चाहते हो यानी भारत में अगर आप प्याज करना चाहते हो तो फिर किस तरीके का प्याज आप लोगों को चाहिए, इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप आप लोगों को सारी चीजें मैं बताऊंगा। आप साइड में देख सकते हो, यहां पे दुबई की पैकेजिंग फिलहाल शुरू है। 20 किलो की पैकेजिंग है और जिसमें ये जो ओनियन है, ये जो साइज आप देख रहे हो, जो 60 प्लस वाली साइज है, वो हम लोग दुबई के लिए भर रहे हैं। अब दुबई में मेजरली 55 प्लस की साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज मानी जाती है, जो एकदम बेस्ट चलती है। लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके का मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, यानी हम जब मंडी से परचेज कर रहे हैं तो हम जानबूझ के बड़ी साइज का और प्रीमियम क्वालिटी जो है वो परचेज की जा रही है, ताकि क्लाइंट को या एक्सपोर्ट में हो या डोमेस्टिक में एक अच्छे काइंड ऑफ का जो प्राइस या एक अच्छा टाइप का जो कांदा है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनियन दिखेगा, इस बाजू में भी सेड है और आगे भी आप देख सकते हो। यहां पे अभी स्टिचिंग चालू है और कल यहां पे लोडिंग भी हो रही है। आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तब तक मैं निकल चुका हूँ डेस्टिनेशन पे, इसीलिए मैं एक एक करके आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओवन एक्सपोर्ट एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओवन डोमेस्टिक ट्रेड, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या है दोस्तों? डोमेस्टिक में सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले अगर आप ओनियन में डोमेस्टिक करना चाहते हो तो डोमेस्टिक में 45 प्लस की जो साइज है, जिसे गोल्टा या मीडियम कहा जाता है, उसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। मीडियम साइज का प्याज अगर आप कर रहे हो, उसकी बिल्टी, प्राइस सब कुछ अलग होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर बिल्टी क्या है? बिल्टी का मतलब होता है मार्केट की परचेजिंग कॉस्ट, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, बैग का कॉस्ट, उसे बैग के अंदर आप बोल सकते हो कांदा डालने का जो लेबर कॉस्ट होता है वो, बैग की स्टिचिंग और गाड़ी में लोडिंग करने तक का जो पूरा कॉस्ट होता है उसे कहा जाता है एक्सपोर्टेबिलिटी। तो आप चाहे डोमेस्टिक करो या एक्सपोर्ट करो, आप जब भी कॉल करते हो, किसी को भी अगर आप पूछते हो तो आपको यही पूछना है कि आज की बिल्टी क्या है, क्योंकि बिल्टी से ही आपको एक सही प्राइस जो है वो आपके लिए मिल पाएगी और जिसके ऊपर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस तरीके का प्याज अपने क्लाइंट के लिए भेजना है। अब मैं आपको बैग दिखाता हूं, आइए मेरे साथ में। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो, आपको अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग साइज दिखेगी, जिसमें से आपको ये जो साइज है ये 55 प्लस का साइज है। अभी इसी के अंदर साउथ के अंदर ये साइज चलता है, खास करके केरला में, जिसे गाला ओनियन भी बोला जाता है। और यही 65-70 प्लस का जो माल है वो यूके जाता है, जिसे बास्केट ओनियन बोला जाता है। अब यहां पे आप, ये माल अभी आया है, जस्ट ट्रॉली से खाली हुआ है, तो ये मटेरियल भी मैं आपको एकदम से दिखाता हूं। अभी ये देखिए, आप यहां पे देख सकते हो, इस मटेरियल की आप शाइनिंग देखिए, मटेरियल की साइज देखिए, शाइनिंग देखिए। अब इस तरीके का जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल ही प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है और हम लोग इसी मटेरियल में सिर्फ ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको डोमेस्टिक में काम करना है और डोमेस्टिक के अंदर भी आपको अगर प्रीमियम लेवल पे काम करना है, यानी आपकी ओवन सप्लाई अगर आपको डिसाइड करनी है मार्केट के अलावा, तो आपको प्रीमियम रेंज में ही काम करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हाथ से स्टिचिंग नहीं की गई है, यहाँ पे मशीन से स्टिचिंग की गई है। मशीन कहाँ गई है? तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि एक ये होता है जिससे हैंड स्टिचिंग की जाती है और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पे मशीन से स्टिचिंग की जा रही है। इसका फर्क क्या है? इसका फर्क ये है कि हैंड स्टिचिंग बहुत बार खुल जाती है और जब आप किसी प्रीमियम क्लाइंट को अपना माल दे रहे हो तो उस टाइम पे वो मटेरियल कितना भी अच्छा हो, आपको पता है कि पैकेजिंग इज एवरीथिंग।
अब ये जो मशीन सेटअप है इसको आप देखिए, ये कहीं से भी खुलने का और इस चीज का काम नहीं है। आप कैसा भी मटेरियल आपका रहे, एकदम बेस्ट और फिक्स आप बोल सकते हो साइज के अंदर आपका मटेरियल अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे आप ये प्याज को अगर देखते हो, इसमें आपको अलग अलग साइज दिखेगी, जिसमें आपको गोल्टा दिख रहा है, आपको मीडियम साइज दिख रही है। तो इसी के अंदर से जब आप श्रीलंका की बात करते हो तो 45 to 50 प्लस, वही मलेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश सभी के अंदर यही साइज का प्याज चलता है। लेकिन जब आप गल्फ की बात करते हो तो गल्फ के अंदर आपको स्पेसिफिक ये बड़ी साइज जो है 55 प्लस की जो साइज होती है, ये साइज आप लोगों को लेनी है। अब 55 प्लस ये है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपके पास में बड़ी साइज भी अवेलेबल है तो आप लोग इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपकी बिल्टी बैठ रही है तो आप डोमेस्टिक में भी इसी माल के अंदर आप काम कर सकते हो, क्योंकि जब मटेरियल प्रीमियम होगा, जब आपका रोटेशन बेस्ड काम होगा, तब आप सबसे ज्यादा इसमें काम कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा वेयर हाउस है, फर्स्ट यूनिट है, 2 यूनिट आगे हैं। इस यूनिट का जो एड्रेस है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। ये यूनिट लासूर स्टेशन के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आके आप माल चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के लिए आप अपनी गाड़ियां भरवा सकते हो। हम 18 किलो से लेके 50 किलो तक की जो बैग है वो आप लोगों को मिल जाएगी। 50 केजी की बैग आप यहाँ पे देख सकते हो। ये माल जो है ये यहाँ पे पैक किया गया है। अभी ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्टा है इसके अंदर, और ये जो गोल्टा है ये साउथ साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे ये 50 केजी की बैग है, वो 18 केजी की थी, 20 केजी की भी बैग यहाँ पे भरी जा रही है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी साइज का जो ओनियन है वो आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हो या डोमेस्टिक करना चाहते हो। मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपकी क्यूरीज के लिए। अगर आप लोग ओनियन से जुड़ना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट ओनियन का व्यापार करना चाहते हो, तो आप ऑन स्क्रीन दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। स्टार्ट कीजिए दोस्तों, अभी सीजन शुरू हुआ है और यही सही समय है स्टॉक करने का। हम स्टॉक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अंडर वन रूफ आपको स्क्रैच टू एंड सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ आपको मिल जाती है। ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है, तो आइए घर से बाहर निकलिए। थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना प्रयास करना होगा, प्रोडक्ट को समझना होगा, उसकी स्ट्रेंथ को समझना होगा, रिक्वायरमेंट को समझना होगा, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे और तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।